नाम शोएब है और मेरे साथ में है अभिषेक। नमस्ते। आज अनलॉक 1.0 को लगभग एक हफ्ता पूरा हो चुका है। तो फिर कैसा रहा अनलॉक 1.0? क्या हमें इससे फायदा हुआ या फिर कुछ नुकसान तो नहीं हुआ? पिछले 4 लॉकडाउन ने जिस तरह हमारे ग्रोथ रेट को रोका रखा, क्या अनलॉक 1.0 उसे कैरी फॉरवर्ड कर पा रहा है? या फिर इस सब से अलग अब जो तस्वीर नजर आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि मानो ना तो लॉकडाउन और ना ही अनलॉक से कुछ ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं और अब हम 6th पोजीशन पर आ चुके हैं पूरे वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ कंट्रीज विद हाईएस्ट केसेस ऑफ कोरोना वायरस। इनफैक्ट एशिया में हम सिर्फ रशिया से पीछे हैं। ये तो हुए टोटल केसेस, लेकिन यहां चिंता में डालने वाली एक बात और हो सकती है, जो है न्यू केसेस, यानी किस रेट से नए केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये रेट भी रोज बढ़ रहा है। इसको देखने के लिए मैं शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन। तो ये है worldometers.info वेबसाइट, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहां पर ये वेबसाइट बता रही है कि अभी तक पूरी दुनिया में 68 लाख केसेस आ चुके हैं कोरोना वायरस के और करीब 4 लाख लोगों की जान भी जा चुकी है। 33 लाख रिकवर होकर अपने घर जा चुके हैं। मैं यहां पर कवर करना चाहता था कंट्रीज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया 6th पोजीशन पे आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ टोटल केसेस। हमारे यहाँ 2,36,000 के आसपास केसेस हो चुके हैं। यूके में 2,83,000। हमने कल ही एक्चुअली इटली को पीछे छोड़ा, जहां 2,34,000 केसेस आज की तारीख में हैं। इसके बाद है यूके, स्पेन, रशिया, ब्राजील, यूएसए। तो ये तो है टोटल केसेस की कंट्रीज जहां हम 6th पे आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं कल का डेटा देखूं और इसको सॉर्ट करूं न्यू केसेस के हिसाब से, तब आपको पता चलेगा कि इंडिया में एक्चुअली नए केसेस यूएसए और ब्राजील से पीछे हैं बस। बाकी सब कंट्रीज से ज्यादा नए केसेस रोज इंडिया में आ रहे हैं। रशिया में थे 8,726, फिर मेक्सिको 4,000, चिली 4,000, पेरू 4,000, पाकिस्तान अराउंड 4,000। लेकिन हमारे यहाँ थे क्लोज टू 9,500। तो हमारे यहाँ जो नए केसेस आ रहे हैं वो दूसरी कंट्रीज से काफी ज्यादा आ रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो टाइम भी दूर नहीं है जब इंडिया में टोटल नंबर ऑफ केसेस यूके और स्पेन से भी आगे हो जाएंगे और शायद हम फिर रशिया से जस्ट नीचे नंबर 4 पर आ जाएंगे। तो दैट इज पॉसिबल कंसिडरिंग द नंबर ऑफ केसेस जो रोज के आ रहे हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा था और इसी टॉपिक को आगे ले जाने के लिए ओवर टू यू अभिषेक। यहाँ शायद जैसे आपने बताया कि नंबर ऑफ केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं, तो आज हम वही देखेंगे कि जो लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 और अनलॉक 1 आया है, तो उसमें नंबर ऑफ केसेस और नंबर जो डेथ रेट है वो कितना, ग्रोथ कितनी रही है। और हम साथ में देखेंगे कि जो हॉटस्पॉट है, लास्ट में जो हॉटस्पॉट है और जो टेस्टिंग सेंटर है, उसके बीच में हम एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पे जो हॉटस्पॉट है वहाँ पे टेस्टिंग सेंटर्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं समरी कि इंडिया में टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं। तो आज की तारीख में जब हम ये 6 जून को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक टोटल केसेस इंडिया में हो चुके हैं 236,657। उसमें से एक्टिव केसेस है 1,15,942। जो डेथ है वो हुई है 6,642, यानी 2.8%। यानी जो टोटल केसेस थे उसमें से 2.8% डेथ रेट थे हमारा। रिकवर्ड हो चुके हैं 1,14,073, यानी 48.2%। टोटल जितने केसेस अभी तक रिकॉर्ड हुए हैं हमारे यहाँ, उसमें से 42.8% केस पेशेंट जो है वो रिकवर हो चुके हैं। उसके बाद बात करें, ये जो आपके ग्राफ दिख रहा है ये बता रहा है कि पर डे कितने केसेस आए हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कंटिन्यूस एक आपको एक अपसाइड दिख रहा होगा कि ये पर डे हमारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम देखें कि जो कि मार्च में हमारे जो पर डे जो केसेस आते थे वो आते थे 1,000 से भी कम रहते थे। अब धीरे धीरे बढ़ के ये फिर 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 और अब लास्ट 3 डेज में अब ये हो गया है कि जो हमारे जो केसेस आ रहे हैं पर डे वो आ रहे हैं 9,000 प्लस। तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं, एक तो अनलॉक हुआ है वो, और माइग्रेंट्स का जो माइग्रेंट वर्कर्स थे या जो डोमेस्टिक एयरलाइंस चालू हुई है, तो लोगों का ट्रैवलिंग बढ़ी है, तो उससे भी केसेस बढ़ सकते हैं। और एक और रीज़न ये होता है कि टेस्टिंग हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी हमारे नंबर ऑफ केसेस अब ज़्यादा आ रहे हैं।
इसके बाद देखिए कि जो लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 और अब अनलॉक 1 में एक्टिव केसेस कितने थे जब लॉकडाउन 1 स्टार्ट हुआ था, जो कि था 25 मार्च से 14 अप्रैल तक। तो जो स्टार्टिंग में उसमें टोटल केसेस थे वो थे 606, और जब वो ख़त्म हुआ ये नंबर पहुंच चुके थे 10,000, यानी टोटल 9,500 केसेस बढ़े थे। अब इसमें देखिए कि पर डे एवरेज केसेस कितने आए थे लॉकडाउन 1 में, तो वो थे 486। लॉकडाउन 2 में जब स्टार्ट हुआ था तब हमारे यहाँ जो टोटल केसेस थे वो थे 11,933, और जब ये ख़त्म हुआ 3 मई को तो 40,000 हम पहुँच गए थे। यानी ये लॉकडाउन 2 में जो कि 90 डेज था, तो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 केसेस बढ़े थे। और पर डे एवरेज देखें हम इस ड्यूरेशन में, वो था 1,491। लॉकडाउन 3 में जब स्टार्ट हुआ उस दिन 42,836 केस थे, जब खत्म हुआ 90,000 केसेस पहुंच गए थे। यानी अप्रॉक्सीमेटली 48,000 केसेस इंक्रीज हुए 14 डेज में। और पर डे देखें तो 3,435। लॉकडाउन 4 में इसी तरह अगर हम पर डे केसेस देखें, ये हो गए थे 6,141। और अनलॉक जो कि अभी 6 दिन हुए हैं जब अनलॉकिंग से स्टार्ट हुई है, एक जून से जब अनलॉक किया गया है, तो पर डे का जो एवरेज आ गया है वो आ गया है 7,687। यानी लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 और अब अनलॉक 1 में कंटिन्यूस पर डे जो एवरेज केसेस आ रहे हैं वो इंक्रीज ही हुए हैं। अब डेथ रेट की बात करें तो लॉकडाउन 1 में जो डेथ रेट, जो मृत्यु दर थी वो थी 3.26%। फिर लॉकडाउन 2 में 3.03, लॉकडाउन 3 में 3.15, लॉकडाउन 4 में 2.83, और अनलॉक अभी जो लास्ट 6 डेज का जो डाटा है वो है 2.8। यानी इससे ये पता पड़ रहा है कि एक जो पॉजिटिव हमें दिख रहा है वो है कि केसेस बढ़ रहे हैं, बट जो मौतें हो रही थी वो कम हो रही है। स्टार्टिंग में जो हमारा रेट था वो था 3.26, वो अब कम होकर आ चुका है 2.8 पे। रिकवरी देखें, रिकवर केस कितने हुए, तो स्टार्टिंग में जो हमारी रिकवरी रेट जो लॉकडाउन 1 में 11% था, वो लॉकडाउन 2 में 27% आया, लॉकडाउन 3 में 37.51, लॉकडाउन 4 में 47.73, और अनलॉक में लास्ट 6 डेज में जो हमारा रिकवरी रेट है वो 48% हो चुका है। यानी कि अभी जो जितने हमारे जो टोटल केसेस थे उसमें से 48.2% जो पेशेंट थे वो ठीक होकर घर जा चुके हैं। यानी एक ये भी पॉजिटिव हम देख सकते हैं कि रिकवरी रेट हमारा कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। दूसरा बात ये डेथ रेट पे मैं आना चाहूँगा। आपने जो भी ग्राफ बताया था कि हम वर्ल्ड में 6 नंबर पर चुके हैं नंबर ऑफ केसेस के टर्म्स में, बट हम बात करें डेथ्स की, तो एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड जो दूसरी कंट्रीज है, उसी कंट्रीज़ में अभी भी हमारा जो डेथ रेट है वो अभी भी कम है। स्टार्टिंग में 2.6 था, वो कम होकर 2.8 आ गया है। ये टॉप 10 स्टेट्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस है। तो उसमें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। बेसिकली हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में जो मार्च 25 था, उसमें टॉप 10 स्टेट्स कौन सी थी, उसमें थी महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा। अब ये कैसे चेंजेस हुए हैं। स्टार्टिंग में जो टॉप 3 में देखे तो महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटका था, वो 15 अप्रैल पे जब आए, जब 20 दिन हो गए थे हमारे लॉकडाउन को लगभग, उसमें महाराष्ट्र तब भी नंबर 1 पे था, दिल्ली और तमिलनाडु आगे आ गए थे। केरला में नंबर ऑफ केसेस धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गए थे। मार्च 15 में देखे तो केरल है, तेलंगाना है, जो पहले टॉप जो 25 मार्च को टॉप 10 स्टेट्स में आ रहे थे, वो अब इनसे बाहर चुके थे और नए स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल और यूपी आ गए थे। और आज की तारीख में बात करें हम, और उस 6 जून की, और उसको स्टार्टिंग से 25 मार्च से कंपेयर करें, तो महाराष्ट्र का लगातार नंबर 1 पे बना हुआ है। तमिलनाडु ऊपर आ गया है, नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं, दिल्ली में नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं, और बिहार एक नई एंट्री है, जो कि ये दिखाता है कि जैसे कि हम जानते हैं जो माइग्रेंट वर्कर्स है, मैक्सिमम उनकी जो पॉपुलेशन थी जो जहाँ पे गए हैं माइग्रेंट वर्कर्स हमने यहाँ, तो वो यूपी और बिहार में ज़्यादा गए हैं। तो इसलिए बिहार का नंबर अब बढ़ने लगा है। और जो स्टेट्स बाहर हुए जैसे तेलंगाना पहले टॉप 10 में था वो निकल गया है, केरल निकल गया है, पंजाब निकल गया है। यानी इन स्टेट्स में अच्छा काम हुआ है, और यहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिव केसेस, नंबर ऑफ पॉजिटिव जो केसेस है कोरोना के, वो अब कम आ रहे हैं। ये दो एक आपको मैं फिगर दिखाना चाहता हूँ, जो इमेजेस दिखाना चाहता हूँ। पहली जो इमेज है ये बता रही है कि कोविड-19 हॉटस्पॉट इन इंडिया, और दूसरी दिखा रही है कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर्स। तो इसमें आपको जो कोविड-19 हॉटस्पॉट्स है उसमें 2 डॉट दिख रहे हैं, 2 कलर के डॉट्स दिख रहे हैं। एक तो रेड कलर का है और एक येलो कलर का। रेड कलर का बता रहा है कि लार्जर आउटब्रेक किन सिटीज़ में है,
और येलो करके बताया क्लस्टर। तो लार्जर आउटब्रेक का मतलब ये है कि ऐसी सिटीज़ जहाँ पे पूरी सिटीज़ में, यानी एक किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं, पूरी सिटीज़ में से केसेस आ रहे हैं, वो रेड कलर से शो किया गया है। और जो येलो कलर का जो क्लस्टर शो कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि एक सिटी में एक पर्टिकुलर एरिया से, यानी कुछ एरिया है, 2-3 एरिया, वहाँ से ही केसेस आ रहे हैं। तो ये एक बेसिकली रेफरेंस के लिए है। और दूसरी साइड एक ये है, जो आपको दूसरा जो इमेज दिख रही है वो है टेस्टिंग सेंटर्स की। एक जो ग्रीन कलर की है जो कि टेस्टिंग सेंटर फंक्शनल है, और एक ऑरेंज कलर का एक डॉट है जो कि हाल ही में टेस्टिंग सेंटर्स बने हैं। अगर हम इन दोनों कंपेयर करो, डिवाइड करें, अगर हम ये नॉर्दर्न साइड रहे, एक वेस्टर्न और सेंट्रल साइड रहे, एक साउथ और एक नॉर्थ ईस्ट, वैसे अगर यहाँ पे भी हम कंपेयर करने जाए, नॉर्थ, वेस्टर्न, साउथ और ये नॉर्थ ईस्ट, तो इन दोनों कंपेयर करेंगे तो साउथ में अगर आप देखें, जो कि फर्स्ट इमेज है, उसमें आपको दिखेगी कि नंबर ऑफ क्लस्टर या नंबर ऑफ हॉटस्पॉट कम है, पर टेस्टिंग सेंटर्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखेंगे केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, यहाँ पे टेस्टिंग सेंटर्स बहुत ज़्यादा है। और दूसरा नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जहाँ पे नंबर ऑफ हॉटस्पॉट्स कम है पर टेस्टिंग सेंटर्स ज़्यादा है। तो जैसे कि हमने देखा, जो टॉप 10 स्टेट्स थे वहाँ पे केरल बाहर हो गया, केरल नहीं था, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश कम टॉप 10 स्टेट्स में नहीं आ रहे थे। तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि वहाँ पे टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है। और दूसरी का बात करें, जैसे हम नॉर्थर्न स्टेट की बात करें, ये जो क्लस्टर आपको दिख रहा है पूरा, जहाँ पे हॉटस्पॉट्स बहुत ज़्यादा है, उसके कंपेरिजन में यहाँ पे टेस्टिंग सेंटर्स अभी भी कम दिख रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पे टेस्टिंग कम हो रही हो, इसलिए नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप आइडेंटिफाई जल्दी नहीं कर पा रहे हो कि पॉजिटिव पेशेंट्स कौन है, और उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर स्टार्ट नहीं हो रहा है, और वो जो इन्फेक्शन है वो दूसरों में ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि टेस्टिंग करना इस बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन टेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी, अगर एक इंसान की टेस्टिंग होती है और वो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग करके अगर 10 लोगों से वो कांटेक्ट में आया और उन 10 लोगों की भी आप टेस्टिंग करते हैं और फिर ऐसे ही चेन बनाकर टेस्टिंग करते जाते हैं, तो वो सब लोग अपने आप को आइसोलेट करेंगे और फर्दर ये बीमारी फैलेगी नहीं। लेकिन अगर एक इंसान पॉजिटिव पाया जाता है और फिर उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं होती है, वो जिन 10 लोगों के कांटेक्ट में आया था उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं होती है और उनकी टेस्टिंग नहीं होती है, तो वो 10 लोगों में से भी जो इन्फेक्टेड होंगे वो और लोगों को इन्फेक्ट करेंगे और फिर और लोगों को इन्फेक्ट करेंगे और इस तरीके से ये फैलता जाएगा। तो टेस्टिंग ऑल्दो कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है इसके फैलने को कंटेन करने के लिए। जी बिल्कुल। जैसे वही टेस्टिंग होना एक इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका ट्रीटमेंट नहीं है। बट जितनी आप ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे उतनी जल्दी ही आप जो उसकी जो ग्रोथ रेट है, जिस तरीके से बढ़ रहा है ये वायरस, उसको आप कम कर सकते हैं। तो इस बार के लिए सिर्फ इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हो सकता है जिस रेट से केसेस हमारे यहाँ बढ़ रहे हों, इंडिया को आप नंबर 4 पर देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल न्यू केसेस आने वाले 1 या 2 हफ्तों में। लेकिन उससे आप घबराइए मत, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने हाथ धोइए, और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश करिए। इस बार के लिए सिर्फ इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।